जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन जो कला जगत के अंदर, सिने जगत के अंदर एक ऐसी स्थिति हासिल कर चुके हैं जहां हर किसी का ख्वाब होता है जो वो कला जगत में प्रवेश करता है कि उसका कुछ अंश भी उनके जीवन में आ जाए तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझे। जब भाग्य की बात आती है तो हम कुंडलियों की, ज्योतिष की बात करते हैं, और ज्योतिष इस और कितनी आपकी मदद कर सकता है इस पर हम बात कर रहे हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं कि कौन सी वो कुंडलियां हैं, कंपैरिजन में रख करके हम आपको बता रहे हैं कि कौन कैसे कैसे योग आपको ख्याति दिला सकते हैं, क्या आपके अंदर क्षमताएं ग्रहों के माध्यम से आती हैं जिनके कारण आप सफल होते हैं। मेहनत, आपकी कार्य दक्षता, आपका परिश्रम तो अलग चीज है, लेकिन भाग्य की ताकत आपको क्या ज्योतिष बता सकता है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज इस क्रम में हमारे पास कुंडली है वरुण धवन की। वरुण धवन की कुंडली और अमिताभ बच्चन की कुंडली से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो देखते हैं कि वरुण धवन की जो सूर्य कुंडली, उपलब्ध कुंडली जो इंटरनेट के माध्यम से हमारे पास रहती है, उसी के ऊपर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। यहाँ जो वरुण धवन की उपलब्ध कुंडली है उसके अंदर हम बात करें तो सूर्य उच्च का होकर के लग्न के अंदर, सूर्य कुंडली के लग्न में उपस्थित है। तो अमिताभ बच्चन की कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र 4 ग्रह सूर्य लग्न कुंडली के अंदर आते हैं। ये दोनों स्थितियां, 4 ग्रहों की ताकत, एक अकेला सूर्य उच्च का लग्न के अंदर, ये एक ऐसी स्थिति है। उच्च का सूर्य बहुत आत्मविश्वास देता है, बहुत ही दृढ़ बनाता है, और किसी भी काम को करने और उस पे आपका जो जज्बा है वो इतना ऊंचा उच्च का सूर्य आपको दे देता है कि साधारण आदमी तो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जिनके उच्च का सूर्य, जिनके घर के अंदर कोई उच्च के सूर्य का बच्चा नहीं है या आसपास कोई उच्च के सूर्य का व्यक्ति नहीं है, वो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उच्च के सूर्य की क्या आत्मविश्वास की ताकत होती है। तो यहाँ ये अभूतपूर्व आत्मविश्वास यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है वरुण धवन को। साथ ही साथ में इनके राहु, शुक्र, बुध और बृहस्पति, ये चारों ग्रह मीन राशि के अंदर है, यानी इनको वाणी पर कमांड, अपने शुक्र उच्च का होने से संसाधनों की उपलब्धता, राहु का साथ यानी कि इरादों की दृढ़ता और दुस्साहसिक प्रयत्न, ये सब वरुण धवन की कुंडली के अंदर पहले से ही 4 ग्रह एक साथ, जो अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर 4 ग्रह एक साथ हैं, वैसे ही 4 ग्रह वरुण धवन की कुंडली में भी मीन राशि के अंदर उपलब्ध है। यहाँ मीन से बिल्कुल उलट कन्या राशि के अंदर वो 4 ग्रह, यहाँ मीन राशि के अंदर ये 4 ग्रह। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो वरुण धवन को स्वयं भाग्य की ताकत से उपलब्ध होती हैं। एक और बात वरुण धवन की है, वो है मंगल का द्वितीय स्थान में होना। द्वितीय स्थान वाणी का स्थान है, द्वितीय स्थान स्थिर धन संपदा का स्थान है। अमिताभ बच्चन की कुंडली में वहां पर चंद्रमा विराजमान है सूर्य कुंडली के अंदर, और यहाँ सूर्य कुंडली में मंगल द्वितीय स्थान में होने ने वरुण धवन को एक तरह की कहीं ना कहीं डायलॉग डिलीवरी के अंदर जो गति है वो तेज, बहुत एक कहीं ना कहीं उनको कंपेटेबल तो बनाया है मंगल ने। मंगल हमेशा युवा दिखने के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ मंगल कहीं ना कहीं उनको ये भी एक भाग्य की शक्ति प्रदान करते हैं। और लेकिन एक और चीज है, जो अमिताभ बच्चन लगातार इतने ऊंचे स्तर पर बने रहे, इसके लिए कीर्ति स्थान का स्वामी मंगल सूर्य के साथ बैठा हुआ, ये एक बहुत बड़ा योग उनके कुंडली के अंदर, सूर्य कुंडली के अंदर उनको उपलब्ध है। वहीं यहाँ वरुण धवन की कुंडली के अंदर बुध इस स्थान का स्वामी होकर के अपनी विपरीत राशि के अंदर, यानी अपनी नीच राशि के अंदर बोलते हैं अपन उसको, तो वो मीन राशि के अंदर बुध यहाँ है। तो ये एक थोड़ी है कि उनके एक खास इंटरवल उनकी उसमें आते जाता है कि एक चीज अच्छी हुई और दूसरी चीज थोड़ी, एक फिल्म बहुत बढ़िया और दूसरी फिल्म उस लेवल पर नहीं। तो ये लगातार जो फिल्मों के अंदर ऊंचाई जो है, सफलता जो है, वो उसका अप्स एंड डाउन, ये जो है ये कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करती हुई जो चीज़ है, ये वरुण धवन को परेशान करता। तो जिन भी कुंडलियों में, जिन घरों के अंदर भी जो सितारे, जो बच्चे, जो नए आने वाले संघर्षशील जो सितारे, वो इसको समझ सकते हैं कि कीर्ति स्थान का स्वामी अगर अच्छी स्थिति के अंदर है तो आपको वो बेहतर स्थिति प्रदान करता है, जो स्थिति के लिए आप लालच यानी कीर्ति, आपकी कीर्ति स्थान जुड़ी है और उसके स्वामी की जो पोजीशन है वो आपकी कीर्ति की पोजीशन हो सकती है। तो यहाँ एक ये चीज़ है। एक और चीज़ है, आय स्थान के अंदर, सूर्य कुंडली के अंदर आय स्थान में
अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के अंदर उच्च का बृहस्पति विराजमान, यानी उनको ब्लेस्ड बनाता है। उनको ईश्वर की हर चीज़ के अंदर वो तो बड़ी विनम्रता से कहते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनकी हर चीज़ के अंदर ईश्वरीय कहीं ना कहीं उनको सहायता मिलती आती है। ज्योतिष के आधार पर अपन बात करें, वो बाकी तो उनका परिश्रम तो हम देख ही रहे हैं कि इस उम्र में भी वो कितना परिश्रम करते हैं कि युवा से भी अधिक। लेकिन यहाँ वरुण धवन की कुंडली में देखें अपन तो चंद्रमा यहाँ पर कुंभ राशि के अंदर आय स्थान के अंदर बैठे हुए हैं, यानी एक फ्लैक्चुएट करती हुई स्थिति जो चंद्रमा के कारण, चंद्रमा 28 दिन के अंदर 12 राशियों के अंदर घूम आते हैं, यानी कभी बहुत बेहतर और कभी एकदम संघर्ष की स्थिति। तो यहाँ ये चंद्रमा का फ्लैक्चुएट करता हुआ, लेकिन जिसके घर में चंद्रमा बैठे, शनि के घर के अंदर, वो शनि यहाँ वृश्चिक राशि के अंदर बैठे हुए हैं। वरुण धवन की उंगलियां मंगल से दृष्ट हैं। मेहनत में कोई कमी नहीं, जब तक लास्ट टिल लास्ट ब्रीथ जिसको हम बोलते हैं कि अंतिम जो अपने अंदर क्षमता है, तब तक गिर न जाने के तक वो खड़े रह करके और मेहनत करने का जो जज्बा वरुण धवन को उनके शनि और मंगल का साथ देता है, दृष्टि संबंध जो देता है, ये अन्य मिलना बहुत कठिन है कि वो बहुत मेहनत करना, जब अड़ जाए तो बहुत मेहनत करके अपने जो संकल्पित लक्ष्य उसको प्राप्त करें। अदरवाइज थोड़ा जैसे ही वो कंफर्टेबल सिचुएशन में आए तो थोड़ा सूर्य की उच्च राशि में होना उनको आरामदायक और मेहनत से थोड़ा पीछे करता है। तो ये दोनों स्थितियां हैं कि जैसे ही उनकी कंफर्टेबल जोन में पहुंचते हैं वो आराम की स्थिति की तरफ जाते हैं, और जैसे ही संघर्ष में आते हैं तो पूरी ताकत लगाते हैं। तो ये दोनों उनके जीवन का एक हिस्सा हो सकता है। जबकि यह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र अमिताभ की कुंडली के अंदर लगातार चाहे जो स्थिति हो वो खड़े रहना और एक अपने जो कमिटमेंट कर लिया उसको पूरा करना, ये सूर्य और मंगल का जो साथ है ये कहीं ना कहीं और उनको ऊंचाई लगातार देने की, जो हमने देखा कि उन्होंने अपनी मेहनत से जो पाया वो यहाँ बड़ा ही ऊंचे दर्जे का इसमें अंतर आ जाता है। कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ, नई कंपैरेटिव कुंडली के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।